बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, किसी सूरज या तस्बीह मत छोड़ना, आपका पूरा नसीब बदल जाएगा। पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक आपका मुकद्दर खुल जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी तस्बीह बताऊंगी जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर तरह की कामयाबी से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से आपकी तमाम दवाएँ कबूल होंगी और आपकी हाजात पूरी होंगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखें, कामयाबियाँ किसी भी किस्म की हो सकती हैं, कारोबार की भी हो सकती हैं, इम्तिहान में पास होने के लिए भी होती हैं, इंटरव्यू में पास होने के लिए भी होती हैं, बैरून ममालिक जाने के लिए भी, किसी भी किस्म की तरक्की हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, कारोबार का रूज पर ले जाने के लिए और तंग दस्तियों को ख़त्म करने के लिए, बंदिश को ख़त्म करने के लिए, मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, बाबरकत घड़ियाँ चल रही हैं। ये अमल आपने कामल यकीन के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल कर देगा। शर्त यह है कि अमल जब आपने करना है, यकीन कामल के साथ, तवज्जो और दिल लगी के साथ पढ़ना है। फिर आपने अल्लाह पाक से मांगना है और अल्लाह ताला की ज़ात बेहद मेहरबान, निहायत रहम करने वाली है। नाज़रीन, ये बिल्कुल वाज़िया है कि जो बेरहम हो उससे कुछ नहीं मांगा जाता, रहम करने वाले से हमेशा मांगा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो सिर्फ़ रहम करने वाली है, बल्कि बेहद रहम करने वाली है। दुनिया में भी और आखिरत में भी रहम करने वाली है। उसका तकाज़ा है कि दुआ सिर्फ़ उसी से मांगी जाए जो बेहद रहम करने वाला है, रहीम है, करीम है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत में हज़ारों खुशियाँ अता करेंगे। जिसकी आपको ज़रूरत है, ये ऐसे कलमात है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो दुआ मांगेंगे वो दुआ पूरी होगी। आप अल्लाह पाक की गायबी मदद को आसमान से उतरता हुआ खुद अपनी आँखों से देखेंगे। कोई मुसीबत हो, बला हो, हादसे, बीमारी, परेशानी वगैरह वगैरह आ चुके हों या इनके आने का अंदेशा हो, तो आदमी को फ़ौरन अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। इस पाक ज़ात के सामने हाथ फैलाकर दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो ज़ात बरहक दुआ कबूल फरमाएगी और इन हवादिस को दूर फरमाकर निजात देंगे। एक हदीस है जिसका तर्जुमा है कि बेशक दुआ नफ़ा बख्श होती है। इन हवादिस में जो आ चुके हैं, इन हवादिस में भी जवाब तक नहीं आए हैं, लिहाजा दुआ तुम पर लाजिम है। ए खुदा के बंदे, एक रवायत में आता है जिसका तर्जुमा ये है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला निहायत ही हया और करम करने वाले हैं। जब बंदा अपने हाथों को मांगने के लिए उठाता है तो इसे अपने बंदे से शर्म आती है कि वो हाथों को खाली और नाकाम वापस कर दे। नाज़रीन, आज के दिन में इबादत करने की बहुत फजीलत है और इसका रोज़ा रखने की भी बड़ी फजीलत है। जो इस दिन रोज़ा रखेगा और इबादत करेगा तो गोया उसने 100 साल के रोज़े रखे। और इसी दिन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतनी बरकत रात है, इस रात में जो इबादत करेगा या नफल पढ़ेगा, तिलावत करेगा, ज़िक्र खुदा करेगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा और इन दिन को रोज़ा रखेगा तो उसे 100 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। यानी रात को इबादत करनी है, दिन को रोज़ा रखना है और 100 साल के रोज़े रखने का आपको सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, इस रात को ज़ाया मत करें। अपने नसीब को खुलवाने के लिए अल्लाह से दुआएं इल्तिजाएं करें, गिरी कराएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करें। और याद रखिए, आज के दिन दुआएं की जाती हैं। जो भी अल्लाह से जायज़ दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दिल की तमाम मुरादें पूरी फरमाएगा। अल्लाह पाक का फरमान है कि कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोज़ी कशादा करता है और जिसके लिए चाहे रोज़ी तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देंगे और वही सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि दुनिया का सबसे पुरसकून इंसान बनना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें। अपने दिन की शुरुआत नमाज फ़जर और सुबह के अज़कार से कीजिए ताकि आप फलाह व कामरानी से सरफराज हो सके। बराबर इस्तग़फ़ार करते रहे ताकि शैतान आपसे मुकम्मल मायूस हो जाए। दुआ करना कभी न छोड़ें, क्योंकि यही नजात रास्त का रास्ता है। और याद रखिए, आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को फरिश्ते लिख रहे हैं। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अगरचे आप कितने ही मुश्किल हालात से दो चारों उंगलियों की खूबसूरती उसके ज़रिए तस्बीह करने में है। जब गमों का हजूम और मुश्किलात की आमद हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ें। गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करके उनसे दुआएं और मोहब्बतें हासिल करें। कुछ बोलने से पहले सोचें
क्योंकि अल्फाज भी कातिल होते हैं। मजलूम की बद्दुआ और महरूम के आंसू से बचो। अपने घर वालों और सारी दुनिया के इंसानों की हदायत की भी फिक्र और दुआ करो। आप खुद अपने घर वालों को सही रास्ते पर रखने की जरिया बने। अपने नफ्स को नेकी पर आमादा करने की कोशिश करें, क्योंकि नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है। अपने वालिदैन को इज़्ज़त व एहतराम देकर रब की खुशनुदी हासिल करें। आपके पुराने कपड़े गरीबों के लिए नए हैं, गुस्सा न करें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। याद रखो, तुम्हारे साथ वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा गनी और ताकतवर है। गुनाह की वजह से दुआ करना बंद मत करो। आपने आज के दिन किसी भी नमाज अदा करने के या इशा की नमाज अदा करने के बाद पूरी रात किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है, लेकिन याद रहे आज के दिन आपने इस अमल को कर लेना है। जब आपने इस वजीफ़े को शुरू करना है तो अपने मकसद को जहन में रखना है। फिर इस वजीफ़े को शुरू करना है। सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कली ज़नबी व अतूब अलैहि, ये इस्तगफार पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंबी व अतूब अलैहि, ये इस्तगफार पढ़ लेना। इस्तगफार की कोई दुआ 7 बार पढ़े। उसके बाद आपने 100 मरतबा या अल्लाह या समी या हक 100 मरतबा पढ़ना है। तरतीब से आपने इन कलमात को 100 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने 7 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लेना और दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ ले। रब्बुल इज़्ज़त से रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके मुकद्दर को बदल देंगे। अब अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने हम सबको दुआ मांगने का हुक्म दिया और उसकी कबूलियत का वादा फरमाया। लिहाजा एक मुसलमान के लिए दुआ अहमियत और अफादियत का ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी हाजात व ज़रूरियात को अपने खालक व मालिक के साथ बग़ैर किसी झिझक के पेश करके अपनी मुराद मांग सकता है। जो शख्स दुआ नहीं मांगता, अल्लाह पाक उससे नाराज़ होते हैं और उसके लिए अज़ाब की वईद भी वारद हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूँगा। जो लोग मेरी इबादत से इनकार कर देते हैं वो अनकरीब जहन्नम में ज़लील व ख्वार होकर दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हाजत रवा और मुश्किल कशा है। अल्लाह के अलावा ना तो कोई हाजत रवा है ना कोई मुश्किल कशा। सिर्फ वही ज़ात है हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है, नुकसान से बचा सकती है। हम सब उसकी मखलूक और वज़ात हम सब की मालिक है। हम सब उसके दर के फ़कीर और मोहताज हैं। वो गनी और वहाब ज़ात है। हम मांगने वाले हैं, वो देने वाला है। अलगर्ज़ हम बंदे हैं और वो आका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला निहायत अलीम और बुर्दबार हैं। गुनाहों को बख्शने वाले हैं और तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला के हर फैसले में हिकमत पोशीदा है। लिहाजा हर बंदे को हम वक्त अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। यहाँ पर एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की राया में ऐलान करवा दिया कि वह अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफज़दा हुए और कोई भी यह काम करने को तैयार न था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी ज़िंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था। उसने सोचा, अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। इसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। मोहतरम नाजरीन, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज़ का, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका नामा इमाल खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फ़लाँ फ़लाँ दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 धड़े मारे जाएं। इसकी खूब धनाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फ़लाँ फ़लाँ दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर उसको मारा था। उसने कहा, हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 200 कोड़े मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। फर्ज के सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सके।
जैसे ही इन्होंने कब्र खोली तो इसके मां ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी राया और ममलकत का हिसाब कौन देता फिरेगा। कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है और पता नहीं किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा जो शायद हमें याद भी नहीं है। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी लाजमी रखें और सदका खैरात भी करते रहा करें। ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की कोशिश करें, शेयर भी किया करें। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए